दोस्तों ये बौद्ध वकील है और ये हमारे सभी साधु संतों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। इस बौद्ध वकील को जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। पहले ये इसका वीडियो सुनिए, उसके बाद इसको जवाब देता हूँ। ये जितने भी बाबा बैठे हुए हैं, ये जितने भी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। ये देश को डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो मैं दिमागी रूप से कमजोर करा जाता है। ऐसे बाबाओं ने स्कूल तो नहीं खोले, लोगों के लिए इंस्टीट्यूट तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, लोगों के पैसे की लूट मचा रहे हैं, लोगों को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, देश के डेवलपमेंट को नीचे ला रहे हैं। ये देश को अंधकार में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश ये केवल ये सजा के लायक हैं। इन्हें मुकदमे दर्ज करे जाएं और इन्हें केवल सजा दी जाए। देश का उद्धार तभी होगा, मानव जाति का उद्धार तभी होगा। ये बात कर रहा है तू, इनको सजा दी जाए? क्यों भाई? हाँ, बिना मतलब की सजा दी जाए? हाँ, तू वकील है, अपने आप को तू वकील बताता है। सजा किस लिए होती है? अगर कोई अपराध करता है, अगर कोई गलत करता है, सजा होती है जब। और तू अपने आप को वकील बताता है और तू बिना मतलब की हमारे साधु संतों के लिए ये बोल रहा है कि भाई इनको सजा दी जाए, इनको जेल में डाला जाए, जब इस देश का और जब इस मानव जाति का जो उद्धार होगा। और तू बात कर रहा है कि भाई जो है ये अंधकार की तरफ ढकेल रहे हैं, ये हमारे देश को जो है कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हाँ भाई, तू जो है तू तो बहुत मजबूत करने का काम कर रहा है ना। तू तो लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहा है। तू कह रहा है भाई स्कूल कॉलेज तो नहीं खोलते, पैसा जो है भर भर के खाते हैं। तू जो है कभी तूने कुछ खोला है क्या ऐसा? क्या बाबाओं ने ही सारी जो है जिम्मेदारी उठा रखी है इन चीजों की? तुम भी तो कुछ कर लो। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा पैसे वाला, बहुत ज्यादा जो है समझदार अपने आप को बताते हो। भाई तुम आकर के भाषण देने के लिए हो खाली क्या? तुम क्या सिर्फ और बाबाओं पर जो है उल्टा सीधा बोलने के लिए हो? हमारे कथावाचकों पर जो है सवाल उठाने के लिए हो? तू क्यों नहीं करता कुछ भी? मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तो जो तू है, तुझ पर भी तो बहुत पैसा है। तू कहता है बस पैसे से मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है, तो तू क्यों नहीं जो है बच्चों के लिए स्कूल खुलवाता भाई? तू क्यों जो है किसी की गरीब की बेटी को जो है उसको नहीं पढ़ाता? किसी गरीब बहन बेटी की जो है शादी क्यों नहीं करवाता तू? आज तक तूने खुद कुछ करा है? कभी खुद जो है कुछ नहीं करा होगा, कभी नहीं। आज तक किसी को एक वक्त की रोटी नहीं खिलाई होगी, लेकिन हमारे साधु संतों पर सवाल उठाएंगे। हमारे साधु संतों ने ही क्या ठेका ले रखा है हर चीज का? और दूसरी बात मैं तुझे बता दूं, हमारे जितने भी मंदिर है ना, उनका जो है टैक्स, जो उनका पैसा वैसा होता है ना, सारा सरकार के लिए जाता है। आगे बात समझ में? और तुझे कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी से जो है तनख्वाह मिल रही होगी ना, जो तू अगर सरकारी वकील होगा, वैसे मुझे लगता नहीं है होगा, लेकिन अगर होगा या फिर जो और होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों में जो दान का पैसा आता है ना, उससे जो है सैलरी मिलती है। तू बात कर रहा है कि भाई बाबाओं ने देश को जो है अंधकार में ढकेल दिया, जो है तरक्की रोक दी। अरे तरक्की करवा रहे हैं, तरक्की करवा रहे हैं। हमारे देश के जो बाबा हैं वो देश की तरक्की करवा रहे हैं, और तेरे जैसे वकील इस देश को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तेरा काम है वकालत करने का, लेकिन तू यहां पर आकर के राजनीति कर रहा है। और तू कैसा वकील है? तू जो कह रहा है कि भाई बाबाओं को जेल में जो डाल दो, बाबाओं पर जो है केस करो, मुकदमे करो। क्यों करे भाई? बिना मतलब की केस हो जाएंगे क्या? तू अपने आप को वकील बताता है? कैसा अनपढ़ वकील है तू? अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं करा, अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं करा, तो तू भाई कैसे उनको जो है जेल में डलवा देगा? कभी तूने मौलवियों के लिए बोला है क्या? कभी तूने उन लोगों के लिए बोला है जो दिन दहाड़े जो पाकिस्तान का झंडा होता है उसको अपने हमारे भारत में लहरा देते हैं? दिन दहाड़े जो है जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। ओवैसी के जो मंच पर एक लड़की ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। कभी तूने इन चीजों के ऊपर सवाल उठाए हैं? कभी तूने ये भी बोला है कि भाई जो है इनको सजा होनी चाहिए, इनके लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? कभी बोला है तूने? ये लोग खुलेआम ये बोल जाते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, पहले कुरान को मानेंगे। तूने कभी इनके लिए कुछ बोला है? आज तक भी बोला हो तो मुझे बता दे। आज तक कभी नहीं बोला, लेकिन हाँ, तू इनको भाई जरूर बोलेगा। ज्यादा नाम मुस्लिम भाइयों के हैं। मुस्लिम भाई? हाँ, ये तेरे भाई हैं, ये इनके लिए कुछ नहीं बोलेगा। मौलवी जो है कभी मस्जिद में, कभी जो है मदरसे में जो बहन बेटी होती हैं उनके साथ में गलत कर जाते हैं, उनके लिए कभी नहीं बोलेगा। उनके लिए नहीं कहेगा कि इनको जो है जेल में डालो। तुम्हें मिलती है फंडिंग? मुझे इतना बता दे, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से जो है कौन तुम्हें पैसा दे रहा है इन चीजों का? है जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, उन्होंने ना जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी, और तू जो है ये कह रहा है भाई इनको जो है उसमें डालो। तुम जो है ये सोचते हो कि भाई कैसे भी करके सनातन धर्म खत्म हो जाए। ये जो बाबा सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? क्या कर रहे हैं भाई जो हमारे धर्मगुरु हैं? वो क्या कर रहे हैं? कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? आज की डेट में जो आज के युवा है ना, वो गलत आदतों में लगी हुई है।
जो है ये करती है और मतलब पीना खाना जो है रहता है, लड़की वड़कियों के चक्कर में रहते हैं, डिस्को जाते हैं, क्लब में जाते हैं, फलाना ढिकना, उल्टी सीधी सारी हरकतें करते हैं। अगर नहीं हमारे ही कर रहे हैं, हमारे धर्म गुरु ही कर रहे हैं, हमारे सनातन के जो हमारे कथावाचक हैं, हमारे जो प्रवचन देते हैं, वो ही जो है यूथ को चेंज करने का काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। मौलवी कभी ये शिक्षा देता हुआ नजर नहीं आएगा कि भाई तुम जो है गलत चीजों से दूर रहो, तुम जो है ऐसी चीजें मत करो, तुम जो है किसी पराई स्त्री को मत देखो, तुम जो है खाना पीना जो तुम पीते हो जो ये मत करो। कभी मौलवी इन चीजों को जो है नहीं बताते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमारे धर्म गुरु ये शिक्षा देते हैं। हमारे धर्म गुरु कहते हैं अपनी माँ बाप की सेवा करो, हमारे धर्म गुरु कहते हैं अपने देश के लिए कुछ करो, हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि नौकरी देने वाले ने बनो, नौकरी के लिए मत भागो। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि देश को मजबूती देने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे इस देश में नौकरी देने वाले होंगे इतना ज्यादा हमारे देश का विकास होगा। अनपढ़ तुझे पता है इस बात का? मुझे नहीं लगता कि तुझे इस बात का ही पता होगा। और तू ये बात कर रहा है कि भाई जो बाबा हैं उन्होंने देश बर्बाद कर दिया। किस तरीके से कर दिया भाई? जो यूथ है आज का, उसको गलत चीजों से जो है हटा करके वो सही चीजों में उनका मन लगा रहे हैं, जो है थोड़ा भक्ति में मन लगा रहे हैं और ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, सब चीज करो। और जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं वो तो जो है लड़कियों को पढ़ाते भी हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं। और एक बहन उनके पास में आई थी और वो जो है उसके माँ बाप नहीं थे शायद से, तो उन्होंने उस लड़की की जो है पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठाया था। और तू बात कर रहा है हमारे जो महाराज जी हैं, सभी हमारे जो बाबा हैं उनको जेल में डालो। तूने कितना कुछ कर दिया। तूने मुझे एक बात बता दे, वैसे तू बौद्ध वकील बनता है, दलित अपने आप को बताता है, तू दलितों का वकील बनता है, तू दलित करता रहता है और हमेशा ही हमारे हिंदू धर्म के जितने भी, सनातन धर्म के जितने भी हमारे कथावाचक हैं ये हैं, इनका विरोध करता है। मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, आखिरकार तूने एक भी दलित बहन की जो है पढ़ाई लिखाई में योगदान करा है? एक भी दलित बहन की तूने शादी करवाई है? मुझे इतना बता दे। खुद को कुछ नहीं करना, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, जो हमारे जो है साधु संत हैं, उनके ऊपर जो है तुमको कटाक्ष जरूर करने हैं। मैं तेरे से कहना चाहता हूं पहले खुद कुछ कर ले। और जो बौद्ध है ना, जो तू बात कर रहा है भाई ये पाखंडी है, ये ऐसे हैं, जो हमारे धर्म गुरुओं की तू बात कर रहा है ना कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पैसा लेते हैं, ये करते हैं, तो मैं तुझे बता दूं पहले अपने बौद्ध धर्म में देख ले एक बार। वहां पर भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजें चल रही हैं। पहले अपने घर को साफ कर ले, हम अपना देख लेंगे। हमारे सनातन धर्म में क्या हो रहा है, तू हमारा ठेकेदार मत बन। आगे बात समझ में, तू हमारा ठेकेदार बनने की कोशिश मत कर। वकील है तो वकालत कर। आगे बात समझ, हमारे सनातन धर्म से लेना देना मत रख तू। एक तो तू जो है हमारे सनातन धर्म से है ही नहीं, तू बौद्ध है, तो अपने बौद्ध धर्म को देख, वहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं अगर पोल खोलने पाया तो ऐसी ऐसी पोल खोल दूंगा, पे मिर्ची लग जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। आगे बात समझ में, पाखंडवाद तुम्हारे में हो रहा है। बौद्ध भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि भाई हमारी तुम मूर्ति बनवाओ। क्यों बनवा रहे हो भाई तुम उनकी मूर्ति? हाँ, तुम हर चीज को पाखंडवाद बता देते हो। भगवान बौद्ध की तुम आज पूजा करके बैठे हो, पूजा करते हो तुम। जो बाबा साहब है उनकी भी तुम पूजा करते हो, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हो, और उसी पूजा पाठ को तुम जो है पाखंडवाद बताते हो। अरे दोगलेपंथी की भी कोई सीमा होती है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, तू कुछ कर मत कर हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे कथावाचकों के बारे में एक सेकंड के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ। जितने भाई इस वीडियो को देखना आगे तक पहुंचाओ।